ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सो आई विल नॉट गो डीप, बट इसको जस्ट हम डाटा सेट हमने क्रिएट करना है। अभी इसमें एक अननोन वाला है ऑलरेडी, यहाँ पे यूजर्स में अननोन। अब मैं अपना एक फेस ऐड कर रही हूँ इसमें, सो दैट हम फेस डिटेक्शन एंड क्लासिफिकेशन इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसी को ही मैं रन करूँगी। ये बिल्डर डाटा सेट वाला है, ये मैं कल वाला कॉपी करूँ तो ज़्यादा बेटर है। ओके, अननोन वाला क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है अभी, बिकॉज वो ऑलरेडी है। के अलावा बाकी सब रन करूँगी सेल्स। सैंपल्स हम ट्रेन करेंगे एटलीस्ट 400 तो होने चाहिए आई गेस। तो 400 पे ट्रेन करते हैं। अभी कैप्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, कैप्चरिंग स्टार्ट होगी जब भी मैं एम प्रेस करूँगी। तो ये इमेजेस कैप्चर हो रही हैं एज यू कैन सी। फोर्टी फाइव ये हो रही हैं। आप ट्राई करो अलग अलग एंगल से पिक्चर्स लेने की। टोटल होंगी 400 पिक्चर्स, अभी हुई हैं ऑलमोस्ट 300। और ये इमेजेस कहाँ पे सेव हो रही हैं? इस फोल्डर में। डन हो गई। सिमिलरली ये वाली भी होनी चाहिए 400। हमने लिए थे पहले 200 सैंपल्स, इट शुड बी 400। 274 300 हो गई, 326 342।
394 हुई है और दैट्स फाइन। तो डाटा सेट हमारा बिल्ड हो गया है। नाउ वी हैव टू रन डिटेक्शन फेस रिकॉग्निशन यूजिंग sklearn। पहले लाइब्रेरीज को लोड करना है एंड डाटा सेट जो है हमारा उसको कलेक्ट करने के लिए एक फंक्शन बनाया। फर्स्ट नोट डाउन दिस। एंड डाटा सेट कलेक्ट करने के लिए तीन लिस्ट बनाई, दो लिस्ट एंड एक डिक्शनरी, एक इमेजेस के लिए और एक उनके लेबल के लिए कि वेदर इट इज क्लास 0 और क्लास 1, और एक डिकोडिंग करने के लिए लेबल डिक्शनरी लाइक दिस। फॉर पर्सन इन os.list.ir यूजर्स में जितने ही पर्सन हैं यहाँ पे पीपल शो हो जाएंगे, मतलब कि पर्सन उसका नेम शो हो जाएगा। लेट मी शो यू, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप रन करूंगी। पीपल में आ जाएंगे जितने भी उसमें पर्सन हैं। लेट से अभी आएगा अमन एंड अननोन। ओके हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया अभी। सेलेक्ट डाटा सेट, तो अमन एंड अननोन यहाँ पे शो रहा है और ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में है तो उसी ऑर्डर में आ रहा है, ए वाला पहले यू वाला बाद में। एंड देन फॉर आई इन इनोमरेट फंक्शन लगाया, आई में आ जाएगी काउंटिंग 0 1 2 3 एंड पर्सन में क्या, मतलब पहले इसमें आएगा पर्सन में अमन, देन होगा अननोन, फिर उसके बाद लेबल डिक्शनरी ऑफ आई में 0 1 2 मतलब जीरो कीज बना दी बेसिकली, यहाँ पे लेबल डिक्शनरी बनाई। 0 मतलब फॉर एग्जाम्पल अमन, 1 मतलब अननोन। लेट मी शो यू दिस कि लेबल डिक्शनरी क्या आ रही है। प्रिंट किया लेबल डिक्शनरी को तो 0 में आ जाएगा अमन एंड 1 में आ गया अननोन। बेसिकली हमने इसकी लेबल इनकोडिंग की है। एंड आफ्टर दैट सो दैट कि क्योंकि जो sklearn मॉडल है वो होगा ट्रेन ऑन न्यूमेरिक क्लासेस, categorical classes like 0 and 1, and after that we can decode this class. Instead of showing 0 and 1 we can show the name of particular क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो इसमें इमेज हो वो जेपीजी ना हो, कोई पीएनजी या एमपी3 फाइल है, तो उसको हमने एक कंडीशन लगा ली कि अगर जेपीजी फाइल है, क्योंकि हो सकता है फोल्डर में मिक्स्ड फाइल हो। वैसे इट्स एन एडिशनल स्टेप, आप चाहो तो आपको अगर श्योरिटी की जेपीजी फाइल्स ही हैं तो आप ये स्टेटमेंट को स्किप कर सकते हो, बट इट्स फॉर वैलिडेशन कि अगर जेपीजी फाइल है तो उसको हमने रीड करना है। ये देखो इफ अगर नेम एंड्स विद जेपीजी, अगर जेपीजी फाइल है तो उसको रीड किया, यूजर्स में से उस पर्टिकुलर इमेज को रीड किया और उसको अपेंड, इमेज को अपेंड करवा दिया उसमें इमेजेस वाले लिस्ट में एंड लेबल डॉट अपेंड आई में उसका लेबल पास कर दिया 0 1। मतलब जब ये लूप पहली बार चलेगी तो 0 0 0 होंगे लेबल, दूसरी बार चलेगी तो 1 1 1। एंड ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इमेजेस लेबल्स एंड लेबल डिक्शनरी। अब इसको रख दिया मैंने।
इज इट डन? ओके, और इसको रन किया तो हमने उसे प्रिंट लिखा हुआ है इसलिए ये प्रिंट हो गया। बाकी इसमें इमेजेस में इमेजेस आ जाएंगी जो हमने CV2 में रीड किए, लेबल्स में आ जाएंगे, टारगेट में होंगे उसके लेबल वेदर इट इज सैम्पल बिलोंग टू क्लास 0 and 1, और डिक्शनरी में उसकी इनकोडिंग। लेंथ देखी इमेजेस की, जो टोटल इमेजेस इसमें कितनी होंगी, 394 है अननोन की, और अमन क्लास की है 399, तो टोटल आ गई 793। इसकी है 9 और इस क्लास की, यस, तो टोटल काउंट कितनी आ गई, इमेजेस टोटल है 793, और टारगेट भी इतनी ही है। और लेबल डिक्शनरी को देखेंगे हर एक क्लास की कितनी है। 1 क्लास के मतलब अननोन क्लास के 394 समथिंग, एंड 0 क्लास की होंगी, अमन क्लास की होंगी 399 इमेजेस। 0 की है 399 एंड 1 की है 394। डन। नेक्स्ट वन, इसको जो लिस्ट थी ये पाइथन लिस्ट, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया नंपाई एरे में। बिना नंपाई एरे, एंड 793 टोटल इमेजेस हैं, और हर एक इमेज की शेप कितनी है 200 बाय 200। और अगर हम फिर हमने क्या करना होगा, इसको रीशेप करना होगा। आफ्टर रीशेपिंग इट इट वुड बी 40,000 number of features and 793 number of samples। you can see 40,000 features हो गए and 793 total samples है। और जो मैंने फुल बॉडी रिकॉग्निशन वाला XML फाइल दे के बताया था, तो कौन कौन है जिन्होंने वो कर लिया रिकॉग्निशन? देन यहाँ पे फीचर स्केलिंग इम्प्लीमेंट की हुई है, फीचर स्केलिंग एंड फीचर सिलेक्शन यूजिंग PCA। फीचर इसको पहले इंपोर्ट किया स्टैंडर्ड स्केलर एंड PCA को, सो दैट PCA में क्या होता है, नंबर ऑफ फीचर्स आर 40,000 नाउ। तो हम इसमें पास करेंगे कि कितनी इंफॉर्मेशन, वैसे इसको डिटेल में हमने ऑलरेडी किया हुआ है। हमने इसमें परसेंट में मैंने पास किया 98%, तो 98% इन्फॉर्मेशन वो गेट करेगा और जितने फीचर्स होंगे वो आ जाएंगे। मतलब अभी 40,000 है तो कंफर्म है कि इसमें से कुछ फीचर्स रिड्यूस हो जाएंगे। और स्केलिंग के बाद स्टैंडर्ड स्केलर में क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन वुड बी, वेरिएंस वुड बी क्लोज टू 1 एंड मीन विल बी क्लोज टू 0। रैंडम सैंपल लगाते हैं, यूनिफ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन से स्टैंडर्ड स्केलर, और इस पे ट्रेन डाटा पे फिट ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। और इसमें हम रियल टाइम टेस्टिंग ही करेंगे। वैसे हम ये भी कर सकते थे कि आउट ऑफ
जितने भी फीचर्स हैं हम उसमें से कुछ ट्रेनिंग के लिए रखें और कुछ टेस्टिंग के लिए, बट वी विल डू रियल टाइम टेस्टिंग ओनली, हमारे फेस पे ही टेस्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग दिस डाटा। तो पूरे डाटा को मैंने ट्रेनिंग में ही लिया एंड 98% जो है वो हमने इंफॉर्मेशन रखनी है, बाकी फीचर्स चाहे लॉस हो जाए। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, 98, सॉरी नंबर ऑफ कंपोनेंट, ओके नंबर ऑफ कंपोनेंट बचे इसमें 363। एक्स ट्रेन की जो फाइनल शेप हमने देखी, ओ तो यू कैन सी कि कितने इसमें 40,000 में से आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग पीसीए इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी रिड्यूस होगी, डायमेंशंस कितनी कम होगी 40,000 से, अब ये 363 पे आ गई। इज इट क्लियर? अगर एक्यूरेसी नहीं अच्छी आ रही आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग पीसीए देन यू कैन comment it out and you can use a real data only instead of using PCA on it. ओके अब हमने करनी है इस पे, ये जितने भी अभी तक हमने पढ़ी है सभी टेक्निक्स, इट्स जो जितनी पूरी कंप्लीट एमएल प्रोसेस है वो इसमें मैंने लगाई हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम कलेक्टिंग डाटा, डाटा प्री प्रोसेसिंग, फीचर सिलेक्शन, फीचर स्केलिंग, मतलब इसको फीचर इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, और ग्रिड सर्च सीवी। ग्रिड सर्च सीवी क्यों यूज करते थे? फॉर पैरामीटर ट्यूनिंग, कि विच वैल्यू इज बेस्ट फॉर पैरामीटर। तो दो हमने एल्गोरिदम्स लिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड स्पोर्ट वेक्टर मशीन, और हम चेक करेंगे कि विच वन मॉडल इज बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर डाटा। तो कुछ पैरामीटर्स लिए जिसमें हमें कंफ्यूजन है कि सी की वैल्यू कौन सी यूज करें, पेनल्टी कौन सी यूज करें। ये लॉजिस्टिक वाले हैं, लॉजिस्टिक के पैरामीटर्स हैं, L1 L2 पेनल्टी एंड C की वैल्यू, एंड वी वांट टू नंबर ऑफ फोल्ड्स लिए 5, मतलब 5 डिफरेंट अलग अलग ट्रेनिंग टेस्टिंग डाटा लेके ये 5 डिफरेंट स्कोर्स निकालेगा, एंड दैट after that mean of that but score would return फाइनल स्कोर। इन सिंपल वर्ड्स ग्रिड सर्च सीवी में हमने जो पैरामीटर्स पास कर दिए सी की, आपको ये इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिर्फ 10 ट्रायल दोबारा दोबारा परफॉर्म करने की बजाय ग्रिड सर्च सीवी में पास कर दो, तो ये आपको बेस्ट पैरामीटर की वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ग्रिड सर्च सीवी में लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है, ये इसके पॉसिबल पैरामीटर है, और नंबर ऑफ फोल्ड्स होने चाहिए 5। स्कोरिंग कौन सी मेजर करनी है? एक्यूरेसी, एंड वी विल चेक कि कौन से वाले जो हैं वो बेस्ट पैरामीटर्स हैं फॉर दिस पर्टिकुलर डाटा।
डन। ओके, इस पे फिट मेथड लगाया। फिट मेथड के बाद ये बताएगा कि इसके बेस्ट वैल्यू कौन सी है पैरामीटर्स की। बेस्ट पैरामीटर्स, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सी की वैल्यू होनी चाहिए 0.001 एंड पेनल्टी होनी चाहिए रिज L2, रिज रिग्रेशन वाली है। एंड इसका बेस्ट स्कोर कौन सा आ सकता है? इसका बेस्ट स्कोर होगा 99%। By using these parameters on that particular data, now let's check the score of sport vector machine. इसमें सी की वैल्यू ली, कर्नल, और हम गामा की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। स्पोर्ट वेक्टर मशीन में ये सारे पैरामीटर्स हैं एंड पास किया। नाउ वी विल चेक कि इसमें बेस्ट पैरामीटर्स कौन से हैं। क्योंकि अभी हमने पैरामीटर्स इसमें ज्यादा पास किए हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग अ लिटिल मोर टाइम। ये सभी कॉम्बिनेशंस को, वैल्यू के कॉम्बिनेशन को यूज करके चेक करेगा। It is taking time. Done. Best parameters are this. C की वैल्यू भी ये, gamma की वैल्यू दिस, एंड कर्नल लीनियर। वैसे कर्नल लीनियर जो है इट्स इक्विवेलेंट टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी सी की वैल्यू 0.001 ही थी। एंड जब कर्नल लीनियर होता है तो गामा की वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं होती, कर्नल आरबीएफ के लिए गामा की वैल्यू चाहिए होती है। सो वी कैन से दैट दीज बोथ मॉडल्स आर इक्विवेलेंट एंड इसका स्कोर भी 99% ही होगा, 0.99 ही है। You can see score is exactly same, you can say almost same है। So you can either use logistic regression or SVM for this model,
और हमने यही यूज किया है। इसमें था 0.998 और इसमें 0.997, तो ये वाला यूज किया कर लिया एसवीएम। और एसवीएम मॉडल बेस्ट एस्टिमेटर, ग्रिड सर्च सीवी के बाद बेस्ट में एस्टिमेटर यही है। सी की वैल्यू दिस, गामा की दिस, कर्नल लीनियर एंड प्रोबेबिलिटी रिटर्न करवानी है हमने, प्रोबेबिलिटी ट्रू। प्रोबेबिलिटी मींस कि आपने प्रोबेबिलिटीज देखने की जीरो क्लास की कितनी प्रोबेबिलिटी है और वन क्लास की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ट्रेन किया मॉडल को, और इसका जो ट्रेनिंग का स्कोर आ रहा है वो 100% आ रहा है। टेस्टिंग का स्कोर पता चलेगा डिप्लॉयमेंट टाइम, बट ट्रेनिंग का स्कोर 100% आ रहा है। और टेस्टिंग का स्कोर भी और इतना ही होगा, क्योंकि ग्रिड सर्च सीवी में उसके टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से ही वो चेक करेगा। और हमने 5 फोल्ड्स लिए थे, तो 5 टेस्टिंग स्कोर भी उसने कैलकुलेट किए थे और आपको फाइनल बताता है वो। जो मॉडल है ये बेस्ट फिट मॉडल है। Now we have to save this models. We will save this classified to a PKL file so that we can use this model with OpenCV, real time face detection. Is it done? इंपोर्ट किया पिकल को, और इसको हमने क्लासीफायर को सेव कर लिया svm फेस मॉडल डॉट पिकल नेम से। अभी इसमें कोई भी फाइल नहीं है ऐसे हमारे फोल्डर में। तो आफ्टर रनिंग दिस एक फाइल आ जाएगी svm फेस मॉडल, उसको हमने बाइनरी फॉर्मेट में राइट किया पिकल डॉट डंप करके क्लासीफायर को, और ये मॉडल सेव हो गया। और हमें मॉडल के लिए टेस्टिंग के टाइम हमें क्या चाहिए, जैसे डाटा पे आपने ट्रेन किया है वैसे डाटा यूज होगा टेस्टिंग के लिए। मींस कि अगर आपने 100 फीचर्स पे ट्रेनिंग के टाइम ट्रेन किया है, ये नहीं है कि टेस्टिंग में आप 200 फीचर्स पे ट्रेन कर रहे हो। तो इसीलिए हमें क्या पीसीए के ऑब्जेक्ट को भी हमें जो है एक्सपोर्ट करना होगा। और अभी आप देखो यहाँ पे ये फाइल आ गई है, या आप एक उसमें सेव करवा सकते हैं। इसको मैंने न्यू फोल्डर लिया, मॉडल, मैं चाहती हूँ कि इस फोल्डर में सेव हो ये फाइल। मॉडल स्लैश, तो इस फोल्डर में सेव हो गई फाइल। सिमिलरली फीचर स्केलिंग के ऑब्जेक्ट को भी सेव करवाना है, तो फीचर स्केलिंग फाइल 1 इस सिमिलर सेम वे से हमने डंप किया है, बट उसका ऑब्जेक्ट नेम क्या था फीचर स्केलिंग वाले का SC, उसको डंप किया इन बाइनरी फॉर्मेट, और ये भी सेव हो गई है। यू कैन चेक इट ओवर हियर। फीचर स्केलिंग वाली भी होगी नाउ। और क्या हमने प्री प्रोसेसिंग लगाई थी पीसीए, तो पीसीए के ऑब्जेक्ट को भी सेव करवाएंगे। तो फेस पीसीए डॉट पिकल फाइल बनाई और इसको भी हमने रन किया, बट ये बाहर नहीं होनी चाहिए, ये मॉडल फोल्डर में ही करनी है मैंने। ये भी आ गई पीसीए वाली फेस पीसीए डॉट पिकल। तो जो 3 हमें रिक्वायर्ड फाइल्स थी वो सभी फाइल्स सेव हो गई हैं। इज इट क्लियर?
नाउ हमारा डाटा सेट बिल्ड हो गया था और उसके बाद हमने मॉडल को ट्रेन किया एंड अब उसको हम करेंगे डिप्लॉय ऑन ओपन सीवी रियल टाइम। फॉर दिस, अगर आपने ये नोट डाउन नहीं भी किया है तो मैं आपको ये वाले मॉडल्स सेंड कर देती हूँ। वांट टू यूज दिस फाइल, तीनों फाइल सेंड करती हूँ। आगे वाले इसमें आप यूज कर सकते हो ट्रेंड मॉडल। Now we will deploy this model. For this, I am opening this file. Face recognition, full deployment. लोड किया है और जितने हमने कल फंक्शंस बनाए थे उनको इसमें लोड कर रखा है मैंने। जितना डिटेक्ट फेस हो गया, ग्रे स्केल, कट फेस, जितने कल फंक्शंस बनाए, नॉर्मलाइज इंटेंसिटी, रीसाइज, नॉर्मलाइज फेस, प्लॉट शो, जितने कल फाइल में उन्हीं को जस्ट कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे। ये फंक्शन चाहिए हमें इस फाइल में भी। आप चाहो तो इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कॉपिंग पेस्ट। आप एक पाइथन फाइल, बट उनको पाइथन फाइल में रखना होगा। पाइथन फाइल में रख के उसके बाद आप उसको इंपोर्ट करवा सकते हो। ये मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये फंक्शंस है, ये हमने कल डिटेल में डिस्कस किए थे सभी।
डन। अब इस डेटा सेट को कलेक्ट किया, हमें इसमें सिर्फ लेबल चाहिए। हमें क्या चाहिए, सिर्फ लेबल चाहिए कि 0 मतलब कौन सी क्लास है, 1 मतलब कौन सी क्लास है। आगे सीधे 2 स्लैशेस लगाए लगाए हुए हैं, लेबल डिक्शनरी ओनली दिस। तो इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि वी जस्ट नीड लेबल डिक्शनरी। रिटर्न लेबल डिक्शनरी। तो हमें लेबल डिक्शनरी मिल जाएगी। जस्ट ताकि हमें पता चले कि कितने क्लासेस हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं यूजर्स फोल्डर में। और लेबल डिक्शनरी में 2 हैं, 2 क्लासेस हैं, 2 पर्सन है, 0 एंड 1। अब जो सेव्ड मॉडल है, वेदर इट इज मॉडल इटसेल्फ और पीसी और स्केलिंग ऑब्जेक्ट, हमने सभी को इंपोर्ट किया, पिकल फाइल को लोड किया हुआ है, स्केलिंग को भी, पीसीए को एंड मॉडल को, तीनों फाइल्स को कौन से फोल्डर है में है, वो मॉडल फोल्डर में। तीनों फाइल्स को यहाँ से लोड किया एंड लोड करने के बाद आपको सभी ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। जैसे मैंने एससी को प्रिंट करवाया तो स्टैंडर्ड स्केलर की ऑब्जेक्ट है, पीसीए को करवाऊंगी तो पीसीए है, 98% जो है इसमें टोटल कंपोनेंट्स है। और मॉडल देखा, मॉडल है स्पोर्ट वेक्टर मशीन। इन तीनों को हमने लोड किया हुआ है। जस्ट लेट मी शेयर दिस विद यू ऑल। डिक्शनरी एंड saved models, this, all right now। अब इसका हमने GUI क्रिएट करना है, मतलब ओपन सीवी, और उसमें वो देखे, मतलब डिटेक्ट करे फेस को। तो ये सब हमने कल डिस्कस कर रखा था। ओपन सीवी में वीडियो कैप्चर नेम्ड विंडो है, जिसको ये नेम दिया और रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, फ्रेम में आएगी इमेज। उसको पहले कन्वर्ट कलर किया, VGR टू ग्रे कर लिया, फिर उसके बाद डिटेक्ट किया फेस को। अगर तो फेसेस ग्रेटर देन 0 है तब ये सब इम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज वो शो कर देगा, टेक्स्ट पुट कर देगा कि नो फेस फाउंड इस कोऑर्डिनेट्स पे। और ये इसका फॉन्ट फैमिली है, ये डिस्कशन हुई थी कल, ये फॉन्ट थिकनेस, कलर एंड ऑल। और अगर और वहां पे ये भी लिखा आएगा कि एस्केप प्रेस करो टू एग्जिट, एग्जिट करने के लिए एस्केप की यूज की है। और इमेज डिटेक्शन को शो किया हुआ है यहाँ पे। अगर वेट की 27 है तो ब्रेक हो जाए। एस्केप के लिए जो वो है स्काई कोड है, वो है 27। एस्केप के लिए स्काई कोड 27 है। और यस, बट अगर एक से ज्यादा फेस है तो उनको नॉर्मलाइज कर लिया, रीशेप किया। एक एक फेस आएगा ना, क्योंकि लूप लगा ली, एक एक फेस को रीशेप किया। जैसे कि वो बाय डिफॉल्ट फॉर एग्जांपल फेस आया 200 बाय 200 का, वैसे तो उसमें आगे जो जो नॉर्मलाइज फेसेस वाला फंक्शन है उसमें सभी चीजें लगी हुई हैं। चाहे कैमरा के आगे कोई बड़ा फेस आए या छोटा फेस, उसको वो 200 बाय 200 में ही रिसाइज करेगा। और इसके बाद क्या होगा, पहले उसकी शेप होगी 200 बाय 200, ये करने के बाद 1 रो एंड 4000 सैंपल। फिर उसके बाद उस पर लगाई फीचर स्केलिंग एंड फीचर सिलेक्शन, पीसीए लगाया। आप इसमें चेक कर सकते हो, पहले इसकी शेप क्या है, प्रिंट किया ts डॉट शेप, ts डॉट शेप, और यहाँ पे प्रिंट टेस्ट डॉट शेप। तो इसमें क्या होगा, फीचर्स कम हो जाएंगे बेसिकली, पहले ज्यादा होंगे देन फिजिकल कम हो जाएंगे। फिर उसकी प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट की,
प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी में क्या आएंगी प्रोबेबिलिटीज। लेट मी शो यू, प्रिंट किया मैंने प्रॉप की 0 क्लास की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 क्लास की कितनी। अब अगर कैमरा के आगे मैं होंगी तो उसमें मैं पहले इसमें ये वाला कमेंट करवा रही हूँ। अगर मैं इस कैमरा के आगे होंगी तो मेरी क्लास कौन सी, क्लास 0। क्लास 0 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। एरर आ रही है कुछ। X has 7,000 फीचर्स बट दिस इज स्टैंडर्ड स्केलर के पास 40,000 होने चाहिए। ओके X के पास 7,000 है फीचर्स बट स्टैंडर्ड स्केलर को चाहिए 40,000। SC डॉट ट्रांसफॉर्म T। पूरे को एक साथ में रन करना होगा। यहाँ पे आ रहा है नो फेस फाउंड एंड escape टू एग्जिट। X has 7,000 features 7,000 but this standard scale is expecting 40,000। ओके नॉर्मलाइज फेसेस कहाँ पे है? ये रीसाइज की। अच्छा ये साइज इसका होना चाहिए 200 बाय 200। क्योंकि हमने मॉडल को ट्रेन किया हुआ है 40,000 सैंपल पे और रीसाइज हमने किया था कम में, तो अब इट विल वर्क। इसमें आ रही है देखो प्रोबेबिलिटी 99% प्रोबेबिलिटी। ये देखो 40,000 सैंपल्स हैं और पीसी इंप्लीमेंट करने के बाद 363 बचे सैंपल्स, सॉरी फीचर्स। सैंपल तो एक एक ही जा रहा है एक टाइम पे, और 40,000 थे और उसके बाद 363 बचे आफ्टर पीसीए। और 0 क्लास की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब अमन क्लास की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, अननोन क्लास की प्रोबेबिलिटी हर एक में कम है। और जहाँ यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, अब मैं इसके प्रेस करूँगी। अब अगर नेम गेट करने के लिए लेबल डिक्शनरी में हमने प्रेडिक्शन में क्या आ रहा है, एरे ऑफ एरे है ना, प्रेडिक्शन वुड बी एरे ऑफ एरे 0, मतलब एरे में आएगा 0 1। और अगर तो 0 प्रेडिक्शन है तो आना चाहिए अमन, 1 प्रेडिक्शन है तो आना चाहिए अननोन। तो उसको लेबल को हमने डी कोड करना है बेसिकली, तो वही इसमें यूज किया लेबल डिक्शनरी में। 0 पे है अमन एंड 1 पे है अननोन, तो यहाँ पे पास कर दी प्रेडिक्शन लेबल डिक्शनरी में और प्रिंट हो गया प्रोबेबिलिटी एंड उसका नेम। अगर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन है 80% से प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये है कि श्योरिटी के लिए है, कि ये नहीं है कि अगर प्रोबेबिलिटी हो 50-50% लग रहा है उसको मॉडल को कि ये अमन है या अननोन है तो ये वो शो करे। तो इसमें क्या है कि अगर 80% से ज्यादा उसको श्योरिटी है, 80% ज्यादा से प्रोबेबिलिटी है, तो हमने इसमें पुट टेक्स्ट करना है, वो भी नेम पर्सन का नेम लिखना है। कहाँ पे लिखना है, जहाँ पे उसके फेस कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग उसी स्क्वायर बॉक्स पे उसका नेम आए, और दैट्स इट। और ड्रॉ रेक्टेंगल में पास कर दिया फ्रेम एंड कोऑर्डिनेट्स, तो रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है। सो दैट्स इट। अब आप देखोगे ये प्रॉपर वर्क करेगा। इज इट क्लियर? एस्केप टू एग्जिट। और अगर आप
वो ये कलर ग्रीन में कर रहा है ना, अगर ये रेड कलर में चाहिए टेक्स्ट भी, जो नेम शो कर रहा है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये BGR है ना, ये है ब्लू कलर, ग्रीन कलर एंड ये वाला रहेगा रेड कलर। कैन यू सी? लेट मी सेंड यू दिस कोड। अब अगर मैं कोई अननोन पर्सन करती हूँ फ्रंट ऑफ कैमरा, किसी भी अननोन की इमेज शो करूंगी, देन इट विल से अननोन। क्योंकि हमने इसको सिर्फ एक फेस पे ट्रेन किया हुआ, मतलब मेरे फेस पे ट्रेन किया। अगर मैं कोई भी अननोन पर्सन की इमेज, यहाँ पे कोई भी सिलेब की इमेज मैं पिक कर रही हूँ इंटरनेट से और इसमें शो करूंगी, इट इज सेइंग अननोन। इज इट क्लियर? तो आप एक टाइम पे कितने भी फेसेस पे इसको ट्रेन कर सकते हो और वो उतनी रियल टाइम डिटेक्शन करेगा, वो रियल टाइम फेस डिटेक्शन है ये। And this is your 6th project. You can use one of these projects and you can submit final project। और इसका जो रूल है वो यही है कि सेम कॉलेज के एक ग्रुप में 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। मतलब अगर आपने ग्रुपिंग में करोगे, जो मैंने 6 प्रोजेक्ट्स दिए हैं इनमें से ही कोई इनका आइडिया लेके इनको इम्प्रूव करके आप कर सकते हो, या यही इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके सबमिट कर सकते हो। और एक कॉलेज के 2 स्टूडेंट एक ग्रुप में नहीं हो सकते। बाकी अगर आपका अलग अलग कॉलेज है तो आप 4 5 6 स्टूडेंट्स का भी ग्रुप बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज और डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो एक सेम कॉलेज के 2 से ज्यादा स्टूडेंट एक ग्रुप में नहीं हो सकते। और आपने ये फाइनल प्रोजेक्ट आप सबमिट करवाना है एंड ड्यू डेट इज नेक्स्ट वीक। मैं आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट शेयर करूंगी, रिपोर्ट एंड पीपीटी, वो भी साथ में प्रिपेयर करनी है अपने प्रोजेक्ट की। इसका मैं आपको एक GUI दे रही हूँ जो ऑलरेडी पहले एक स्टूडेंट ने दिया था मेरे को। वैसे वेल एंड गुड होगा अगर आप खुद से बनाते हो GUI। मैं आपको एक रेफरेंस के लिए दे देती हूँ और आप इसमें इम्प्रूवमेंट्स अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, इमेज वगैरह लगा सकते हो या इसके बैकग्राउंड जो भी है। ये मैं आपको सेंड भी कर देती हूँ अलग से, गिटहब पे तो होगा ही। में जो ये मॉडल आई थिंक इन्होंने इसमें से वो भी फाइल पड़ी होगी उनको जिस पे मॉडल ट्रेनिंग वाली, इसका फाइल साइज बहुत छोटा है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ जो हमने 200 by 200 की इमेज पे ट्रेन किया है, हो सकता है इस उन्होंने कम पे ट्रेन किया हो। लेट मी चेक प्रॉपर्टीज। आई डोंट 9 MB का ये टोटल, तो पी से अब बहुत इसमें छोटी ऑब्जेक्ट वॉट एवर, आप अपने अकॉर्डिंग मॉडल को ट्रेन कर सकते हो। ये जो जस्ट GUI आपको मैं दिखा रही हूँ रेफरेंस के लिए। यूजर में इसमें एक तो अननोन है, अननोन यही पर्सन है 408 एंड कपिल शर्मा की इमेज पे ट्रेन किया हुआ है।
मतलब कैमरा के आगे शो कर दी इमेज और उस पे मॉडल को ट्रेन कर दिया। मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। ये पाइथन फाइल में है। सेम फंक्शन सेम मेथड ही यूज हुआ है। किंटर किंटर यूज किया हुआ है एंड ये देखो सेम ही फंक्शन जो मैंने आपको अभी करवाया वो यूज किया हुआ है इसमें। पाइथन face.py फाइल रन करनी है। तो एक ये वाला GUI हो गया। हाउएवर इट्स वेरी सिंपल, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने इसमें क्या किया हुआ है, यूजर अभी 2 ही हैं, अब एक और यूजर ऐड कर रही हूँ इसमें, अमन, और ऐड किया फेस को। ये है अगर डाटा सेट ऐड करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप जस्ट उसको रिकॉग्नाइज करोगे। अब मैंने कैप्चरिंग स्टार्ट करने के लिए इसमें फ्लैग सेट किया हुआ है C। जब मैंने C प्रेस की तो ये कैप्चरिंग स्टार्ट हो गई है। अभी हुई ऑलमोस्ट 300 इमेजेस। हमने इसको ये 400 तक है इसमें भी सैंपल्स। तो ये हो गए 400 सैंपल्स और यहाँ पे हो गया डन। अब मॉडल को ट्रेन, जब अगर न्यू फेस ऐड किया है तो ही ट्रेन करना है मॉडल को, क्योंकि अब अगर कोई न्यू डाटा सेट इसमें ऐड किया हुआ है तो अब हमने न्यू डाटा ऐड किया है तो ट्रेन करेंगे मॉडल को। एक बार ही प्रेस करना है बटन को, तो बटन प्रेस हो गया। अब मॉडल ट्रेनिंग हो रही है। तो मॉडल ट्रेन हो चुका है, फिनिश, मॉडल हैज बीन ट्रेन्ड। ओके, तो अब रिकॉग्नाइज करेंगे। यू कैन सी इट इज डिटेक्टिंग मी एज अमन। और अगर मैं चेक करूंगी कोई और पर्सन, लेट्स से कपिल शर्मा, जिस पे मॉडल ट्रेन है पहले से, इसकी जनरलाइजेशन हो सकता है उतनी अच्छी ना हो, क्योंकि जिस टाइप की इमेज पे आपने पहले ट्रेन किया हुआ है मॉडल को, उसी टाइप की इमेज को ही वो वैसे डिटेक्ट करेगा। ये जो होते जनरलाइजेशन, मतलब अगर फेस में थोड़े बहुत हम वेरिएशन, क्योंकि हमने सेम डाटा पे ट्रेन कर रहे हैं तो भी इमेज कैप्चर कर रहे हैं। अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इमेजेस पे ट्रेन किया आपने एल्गोरिदम को, तो वो वैसे ही डिटेक्ट करेगा। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन डाटा सेट आप जो है प्रोवाइडेड। क्लियर? अब अगर मैं कोई और पर्सन,
लेट्स से कोई भी पर्सन, उसको ये अननोन बोल रहे हैं। अब क्योंकि हमने जो इमेजेस पे ट्रेन किया है, कपिल इमेजेस पे, वो सभी हमने जो है इमेजेस विदाउट स्माइल है। तो अगर आपको ये पूरा मतलब बिल्कुल वैसा करना है कि अगर स्माइलिंग फेस को डिटेक्ट, अब हो सकता है इसको ये मिसक्लासीफाई करे। यस, अननोन बता रहा है वो, डिटेक्ट सभी फेसेस हो रहे हैं बट अननोन बता रहा है। क्यों? क्योंकि स्माइलिंग फेस पे हमने उसको नहीं ट्रेन किया मॉडल को। यू कैन सी ऐसी इमेजेस है, सेम इमेज है। तो अगर आपको ये चाहिए, या तो आप डाटा में वेरिएबिलिटी लेके आओगे, या डीप लर्निंग में होता है कि अगर उसमें वो खुद से उसमें ऑगमेंटेशन होती है और वो अपने आप डाटा को डाटा में वेरिएशंस हम लगा देते हैं, थोड़ा फ्लिप करते हैं, रोटेट करते हैं, सो दैट अलग अलग इमेजेस पे वो सही उसको डिटेक्ट कर सके अलग अलग एक्सप्रेशन पे। So I think that's enough for your simple face detection and classification. तो जितनी जैसी इमेजेस पे ट्रेन करोगे उसको वो वैसे डिटेक्ट करेगा। लेट मी चेक दिस। अब इसमें भी थोड़ा साइड फेस है, माइट भी इसको भी वो अननोन ही बता रहे हैं। इस वाली इमेज पे है। Is it clear? So this is how you can implement face detection and classification. अब इसके उसमें नेक्स्ट टाइम, अब अगर आपने सिर्फ मॉडल को टेस्ट करना है तो ये नहीं है कि दोबारा से आप ट्रेन करोगे एंड ऑल। तो उसमें सिंपल आप फेस डॉट पी वाई को रन करोगे और रिकोगनाइज करोगे सिंपल, अगर आपने न्यू डाटा सेट ऐड नहीं किया है तो ये रिकोगनाइज वाला कोड चल रहा है। और ये प्रोबेबिलिटीज प्रिंट हो रही है, 3 क्लासेस है, तीनों क्लासेस की प्रोबेबिलिटीज, एस्केप एग्जिट, एंड यू कैन इम्प्रूव दिस। और जो अभी हमने क्रिएट किया है फेस डिटेक्शन वाला, आप उसका भी GUI बना सकते हो। एंड और इसमें कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? आप कैगल से कोई डाटा सेट उठा सकते हो और उसमें कुछ ऐसी प्रेडिक्शन, जैसे कि मास्क वाला है, एक स्टूडेंट्स ने क्रिएट किया था मास्क वाला, बट वो डीप लर्निंग में था कि मास्क डिटेक्शन की वेदर अ पर्सन इज वेयरिंग अ फेस मास्क और नॉट। तो अगर आपके पास कुछ डाटा सेट वैसा है कि कुछ पर्सन ने फेस मास्क पहना हुआ है, कईयों ने नहीं पहना हुआ, राइट, तो उसमें आप यही यूज कर सकते हो कि 2 इमेजेस होंगी, एक तो जिन्होंने फेस मास्क वेयर किया हुआ है, दूसरा जिन्होंने नहीं वेयर किया हुआ। आप मॉडल को वैसे ट्रेन कर सकते हो सो दैट जो भी द पर्सन इन फ्रंट ऑफ कैमरा, अगर उसने फेस मास्क नहीं वेयर किया हुआ तो वो शो हो जाए कि दिस पर्सन इज नॉट वेयरिंग अ मास्क। तो ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज हैं जो आप यूज कर सकते हो। एक मैंने अटेंडेंस सिस्टम भी बताया, सर्वेलियंस सिस्टम के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। पहले पिछले बैच के स्टूडेंट्स ने सर्वेलियंस सिस्टम बनाया था, उसमें क्या था कि आपने कुछ इमेज, जैसे ये पर्सन है इन पे ट्रेन कर रखा है, मैंने 2 पर्सन पे ट्रेन किया हुआ है, कपिल शर्मा एंड अमन। तो अगर इनके अलावा कोई और पर्सन आया कैमरा के आगे तो एक मेल चली जाए या ट्विलियो यूज होता है, उसके थ्रू मैसेज चला जाए कि एन अननोन पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो ये सारी बहुत सारी इसमें ऑप्शंस हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज इनफ फॉर द डे।